नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है पत्नी को झन्नाटेदार थप्पड़ मारा और बेटी को झाड़ियों में फेंक दिया। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। 43 वर्षीय लता को 2 दिन से लगातार हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, रुकने का नाम नहीं था। बहुत अधिक कमजोरी आ गई थी जिसके कारण उसे चक्कर आने लगे। उसके पति नवीन को पता चला तो वह बोले, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो आज ही डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। लता बोली, मुझे लगा कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्लीडिंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चक्कर आने लगे हैं। नवीन बोला, तुम अभी चलो, मैं अपॉइंटमेंट ले आता हूँ। लता बोली, लेकिन डॉक्टर शिखा तो आउट ऑफ टाउन गई हुई है। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि पास वाले मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कोई नई लेडी डॉक्टर आई है मुंबई से और वह बहुत ही काबिल डॉक्टर है। डॉक्टर शिखा को आने में न जाने कितने दिन लग जाएंगे। तुम कहो तो हम इस लेडी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। लता और नवीन पास वाले मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में पहुंच गए। कमरे के बाहर नेम प्लेट लगी थी, डॉक्टर चिन्लू सहाय, जिसे पढ़कर नवीन बोला, यह कैसा नाम है, लेकिन भीड़ तो अच्छी खासी, लगता है काफ़ी काबिल डॉक्टर हैं। देखते हैं हमारे केस को कितने अच्छे तरीके से हैंडल करती। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद लता को डॉक्टर ने अंदर अपने कमरे में बुलाया। लता ने अपनी समस्या बता दी। डॉक्टर बोली, आपके कितने बच्चे हैं? तो लता बोली, हम निसंतान हैं। बहुत ट्राई किया और बहुत इलाज भी करवाया, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी। अब तो हमने उम्मीद भी छोड़ दी थी। डॉक्टर ने एक नज़र लता को देखा और उसकी सारी पुरानी रिपोर्ट्स देखने लगी। चेकअप करने के बाद कुछ और दवाइयाँ लिख दी और कुछ और टेस्ट करवाने के लिए भी बोल दिया। अब तो लता और डॉक्टर चिन्लू की सहाय के बीच एक अनजाना सा रिश्ता बन गया था। वैसे तो डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता बहुत अजीब होता है। जब मरीज तकलीफ में होता है तब तक दोनों का खूब मिलना जुलना होता है, लेकिन जैसे ही बीमारी ठीक होती है सभी डॉक्टर से दूरी बना लेते हैं। लेकिन लता को डॉक्टर चिन्नुली सहाय से कुछ अलग ही लगाव हो गया था। शायद डॉक्टर चिन्नुली के विनम्र स्वभाव और मुस्कुराते हुए चेहरे के कारण ऐसा था। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद लता एक बार फिर से डॉक्टर चिन्नू सहाय के सामने थी। डॉक्टर चिन्नू ने रिपोर्ट्स देखते हुए उनसे कहा, शायद आपने पहले काफ़ी गर्भ निरोधक गोलियां के सेवन किया है और ऑपरेशन भी कराया है। क्या मैं सही कह रही हूँ? लता बेहद निराश स्वर में बोली, जी हाँ डॉक्टर, आप सही कह रही। इसके बाद डॉक्टर चिन्नू बोली, आपका यूट्रस रिमूव करना होगा। फिर अपनी कुर्सी से उठी और पीछे बनी अलमारी खोलकर उसमें कुछ तलाशने लगी। खुली अलमारी के ऊपर की शेल्फ में एक हैंगर पर लाल रंग का मखमली झबला टंगा हुआ था, जिसे देखकर लता एकदम से चौंक गई। डॉक्टर के केबिन में एसी की ठंडक में भी लता पसीने से तरबतर हो रही थी। लता 25 साल पुरानी यादों में चली गई। 25 साल पहले लता और नवीन की सगाई हो चुकी थी, लेकिन लता की उम्र अभी 18 वर्ष भी पूरी नहीं हुई थी। कुछ महीने बाकी थे, इसीलिए नवीन के घर वालों ने शादी को 1 साल के लिए टाल दिया। नवीन की मां बहुत ही तेज तरार स्वभाव की संस्कारी महिला थी। उन्होंने बहुत अधिक जांच पड़ताल करने के बाद ही लता को अपने घर की बहू बनाने के बारे में सोचा था। क्योंकि लता और नवीन की सगाई हो चुकी थी, इसीलिए वे दोनों आपस में मिलने लगे थे। एक दिन लता ने नवीन को बताया कि वह प्रेग्नेंट है। नवीन यह सुनकर हैरान रह गया और वह बोला, ओ नो, यह क्या हो गया? मैंने तुम्हें गर्भ निरोधक गोलियां ला कर दी थी, तुमने वह समय पर नहीं ली होगी। यह सब तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। लता सुबक कर रोने लगी और वह बोली, लेकिन इसमें सिर्फ मेरी ही गलती तो नहीं है, तुम भी तो बराबर के भागीदार हो। किसी तरह से अपने घर वालों को राजी करो कि हमारी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। नवीन बोला, तुम मेरी माँ को नहीं जानती, यदि उन्हें इस बारे में पता चला तो तुम्हें बदचलन घटिया लड़की कहकर यह रिश्ता ही तोड़ देगी। उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी थी, शादी से पहले हमारा मिलना जुलना नहीं होगा, लेकिन हमने बहुत बड़ी भूल कर दी।
इस हाल में मैं अपनी माँ का सामना नहीं कर सकता। लता रोने लगी तो नवीन बोला, अब रोना बंद करो, जो हो गया सो हो गया, मुझे सोचने का मौका दो। कुछ दिन दोनों के बीच असमंजस बना रहा और लता के गर्भ के 4 महीने पूरे हो गए। लता इन दिनों अपने घर भी नहीं गई। घर वालों को पढ़ाई का प्रेशर है, इंटरनल एग्जाम चल रहे हैं, आदि बहाने बनाकर टालती रही। नवीन ने अपने दोस्त के एक फार्म हाउस पर लता के अबॉर्शन का पूरा इंतजाम करवा दिया, परंतु इस कार्रवाई में 7 महीने बीत गए और लता 7 महीने की गर्भवती हो गई। फिर लता ने नवीन के दोस्त के फार्म हाउस पर प्री मैच्योर बेबी को जन्म दिया। वहां पर नवीन ने एक नर्स और झोला छाप डॉक्टर को मोटी फीस देकर यह काम करवाया था। नर्स उस नवजात बच्ची को लेकर लता के सामने आई तो उसने लाल मखमली झबला पहन रखा था। शायद नर्स ही वह झबला कहीं से लेकर आई होगी। छोटी बच्ची का गुलाब सा खिलता चेहरा देखकर एक बार तो लता की भी रुलाई फूट गई, लेकिन उस समय वह मजबूर थी। नर्स लता से बोली, बेबी यह झबला बहुत सुंदर है ना, देखो छोटी बच्ची पर कितना अच्छा लग रहा है। वह नर्स सब जानती थी और वह जानबूझकर ऐसा बोल रही थी। वह लता से बोली, बेबी जी बच्ची बहुत प्यारी, आप कहो तो मैं इसे रख लूं, आप इसका क्या करोगी? नवीन गुस्से में भरकर बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब, हम चाहे कुछ भी करें, तुम अपना मुंह बंद रखो, अपनी फीस अपनी डॉक्टर साहिबा से ले लेना। नर्स फिर से हिम्मत जुटाकर बोली, देखो साहब, मैं जानती हूं कि आप लोग इस बच्ची को कहीं ना कहीं फेंक दोगे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरी कोई संतान नहीं, मैं इसे पालूंगी, आप यह बच्ची मुझे दे दो। नवीन फिर बोला, अपनी बकवास बंद रखो, मैं जानता हूं कि तुम अभी यह बच्ची हमसे ले लोगी और बाद में फिर हमें ब्लैकमेल करोगी, इससे हमसे इसके बदले मोटी रकम ऐंठना चाहोगी। मैं सब जानता हूं, तुम्हारा जितना काम था वह खत्म हो चुका है, अब तुम यहां से चलती बनो। नवीन ने लता को सहारा देकर गाड़ी में बैठा दिया। उसके एक हाथ में वह नवजात बच्ची थी। लता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह एकटक उस लाल मखमली झबला पहने उस नाजुक सी कली को देख रही थी। लता ने नवीन से कहा, नवीन हम इसे रख नहीं सकते क्या, देखो कितनी प्यारी है। नवीन समझ गया कि लता एक माँ है और वह बच्ची को अपने से अलग होते नहीं देख सकेगी। इसीलिए नवीन ने लता के मुंह पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा और वह बेहोश हो गई। इसके बाद नवीन ने कुछ दूरी पर झाड़ियों में छोटी सी बच्ची को फेंक दिया। वक्त की रेत में धीरे धीरे सब कुछ दफन हो गया, लेकिन नवीन नहीं जानता था कि वह नर्स चुपचाप उन दोनों का पीछा कर रही। नवीन के फेंकने के कुछ देर बाद नर्स ने चुपचाप खून से लथपथ झाड़ियों में से बच्ची को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और फिर आज शादी के इतने साल बीत गए। लता उस सतमासी बच्ची को याद करती है तो फूट फूट कर रोने लगती। उन्होंने एक ऐसा पाप किया था जिसकी सजा उन्हें भगवान दे रहा था, इसीलिए उनकी झोली आज तक खाली। उन्हें कभी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, परंतु लता उस मखमली लाल झबले को भूली नहीं थी। आज नर्स की अलमारी में वह झबला देखकर लता चौंक गई। वह टूटते शब्दों में डॉक्टर से बोली, आप कौन हैं? आपके माता पिता कौन हैं? डॉक्टर ने एक नज़र लता को देखा और वह बोली, मेरे माता पिता नहीं। फिर थोड़ी देर रुककर डॉक्टर ने बताया कि मेरे माता पिता मुझे पनवेल के पास एक फार्म हाउस के पास झाड़ियों में फेंक कर भाग गए थे। वे नहीं जानते थे कि एक नर्स उनका पीछा कर रही। उनके चले जाने के बाद उस नर्स ने मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ हूँ। लता उत्तेजित होते हुए बोली, कहाँ है वह नर्स, मुझे उससे मिलना है। नवीन बोला, तुम क्यों डॉक्टर से इतनी पूछताछ कर रही हो? यह उसका पर्सनल मैटर है, हमें इसमें नहीं घुसना। लता ने कहा, आप चुप रहिए। आपकी नासमझी के कारण ही 25 वर्ष पहले मैं अपनी संतान खो चुकी। यदि उस समय आप अपनी माँ के सामने अपनी गलती को स्वीकार कर पाते तो आज हम संतान के लिए यूं तड़प नहीं रहे होते। लता ने डॉक्टर से फिर से जोर देकर पूछा, बताइए ना, कहाँ है वह नर्स? और यह लाल झबला जो अलमारी में टंगा है आपके पास कैसे आया? डॉक्टर चिन्नू बोली, उनका 2 साल पहले देहांत हो गया, परंतु आपको उनसे क्यों मिलना है? यह लाल झबला उन्होंने ही मुझे दिया था। उन्होंने बताया था कि जन्म के तुरंत बाद
सबसे पहले मैंने यही झबला पहना था। लता तुरंत ही बोल पड़ी, डॉक्टर, तुम हमारी बेटी हो। हाँ, तुम हमारी बेटी हो। यह मखमली झबला मैं नहीं भूल सकती। नवीन, यह हमारी ही बेटी। कहते हुए लता तड़फ कर झटपटा गई और डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगी। डॉक्टर चिन्नू के चेहरे के भाव यकायक कठोर हो गए और उन्होंने हाथ के इशारे से लता को वहीं पर रोक दिया और वह बोली, स्टॉप मिसिज लता, मैंने कहा ना, मेरे कोई माता पिता नहीं। डॉक्टर सारा माजरा समझ गई थी। गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गई थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी। डॉक्टर चिन्नी गुस्से में भरकर बोली, यू गेट आउट फ्रॉम हेयर। आप लोग फौरन यहाँ से चली जाइए। लता बोली, बेटा, हमारा अपराध माफ़ी के लायक तो नहीं, लेकिन फिर भी। लता इतना ही बोल पाई थी कि डॉक्टर तेज स्वर में बोली, चुप, बिल्कुल चुप हो जाइए, मुझे कुछ नहीं सुनना और तुरंत मेरे कैबिन से बाहर चले जाइए। नवीन की आंखें भी नम हो गई। वह लता को संभालते हुए कैबिन से बाहर निकलने लगा तो एक नर्स ने आकर कहा, डॉक्टर, मिसिज लता को किस दिन ऑपरेशन की डेट अलॉट करनी है। डॉक्टर चिनुली थोड़ा परेशान हो गई और वह नर्स से बोली, अभी तुम जाओ, मैं बाद में सोच कर बताती हूँ। डॉक्टर चिनुली सहाय के भीतर अंतर्द्वंद चल रहा था। एक तरफ उसका प्रोफेशन था तो दूसरी तरफ अपने जन्मदाता के प्रति नफरत की भावना। एक तरफ किसी का जीवन बचाने की जिम्मेदारी थी तो दूसरी तरफ खुद को मौत के मुंह में धकेलने वालों के लिए कड़वाहट। डॉक्टर चिनुली सोचने लगी, तुम मां नहीं हो सकती। तुम हाड़ मास का एक स्वार्थी पुतला हो जिन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी। फिर बहुत अधिक सोच विचार के बाद डॉक्टर चिनुली ने अपने प्रोफेशन को चुना। उसने निर्णय लिया कि भले ही आप लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको जीवन दान दूंगी, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है और मेरा पालन पोषण करने वाली माँ के प्रति यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया था कि मरने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। मिसेज लता मेरी एक पेशेंट है, सिर्फ एक पेशेंट, और उनका जीवन बचाना मेरा कर्तव्य है। डॉक्टर चिनुली ने निर्विकार भाव से अपनी मरीज का पूरा तन्मयता और ईमानदारी से ऑपरेशन किया। लता का यूट्रस रिमूव हो गया। एक खालीपन उसके शरीर में उसके अस्तित्व को अंदर तक खोखला कर गया। नवीन और लता ने एक बार फिर से नर्स से कहा, क्या हम डॉक्टर चिनुली साहब से मिल सकते हैं? तो उन्हें जवाब दिया, नहीं मिल सकते। डॉक्टर चिनुली सहाय यह हॉस्पिटल छोड़कर चली गई। लता ने नम आंखों से पूछा, चली गई है? लेकिन कहाँ चली गई? नर्स बोली, किसी को नहीं पता, वह किसी को कुछ भी बताकर नहीं गई। आज नवीन और लता के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वह दुनिया के सबसे गरीब इंसान थे। इस कहानी में एक सबक उन लोगों के लिए है जो अपने अपराध को छुपाने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को कहीं भी फेंक देते हैं या मरने के लिए लावारिस छोड़ देते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि उसी समय भगवान उनके कर्मों का हिसाब किताब लिख रहा होता है। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। दोस्तों, 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी में काट लो, मत किसी का दिल दुखाओ, दर्द सबके बांट लो, कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला हो भला गांठ में ये बांध लो। तो आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और इसी उम्मीद के साथ हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।